रवि और काव्या की आज ही नई नई शादी हुई है। रवि काव्या जैसी सुंदर लड़की को पाकर मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है कि मानो उसे सोने का खजाना मिल गया हो। लेकिन रवि को यह नहीं पता होता कि जिसे वह सोने का टुकड़ा समझ रहा है वह असल में एक सेकंड हैंड साइकिल की तरह है। दरअसल आज उनकी सुहागरात थी और रवि को अधिक ऊर्जा मिले इसलिए उसके दोस्तों ने एक विशेष नशे वाला जूस तैयार किया था। लेकिन गलती से वह जूस रवि की पत्नी काव्या पी लेती है। जूस पीते ही काव्या पर नशा चढ़ जाता है और उसे उल्टी हो जाती है। उल्टी के बाद काव्या नशे में सारी सच्चाई बताने लगती है। काव्या बताती है कि पहले वह प्रीतम नाम के एक लड़के से बेहद प्यार करती थी क्योंकि प्रीतम लगातार उसके पीछे पड़ा रहता था और धीरे धीरे वह भी उससे प्रेम करने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक रात प्रीतम ने उसे अंधेरे में बुलाकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। तभी पास के लोगों ने उन्हें देख लिया और प्रीतम भाग गया लेकिन काव्या पकड़ी गई। इस पर काव्या की माँ ने सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे काव्या सबके सामने फूट फूट कर रोने लगी। फिर एक दिन जब वह ऑफिस से लौट रही तो प्रीतम उसे मनाने आया लेकिन काव्या ने उसकी एक न सुनी और चुपचाप घर चली गई। घर पहुंचने पर उसकी माँ ने उसे बहुत कुछ सुनाया और फिर उसे ऑफिस जाने से रोक दिया। इसके बाद काव्या घर से बाहर नहीं निकल पाई और अपने कमरे में बैठी बैठी बार बार प्रीतम को फोन करने लगी लेकिन अब प्रीतम कहीं नजर नहीं आ रहा था। काव्या बहुत परेशान होकर प्रीतम से भागने की योजना बनाने लगी और अगले दिन उसके घर पहुंची लेकिन वहाँ केवल उसकी माँ थी और प्रीतम की गाड़ी भी नहीं थी। यह देखकर वह उदास हो गई और अंत में इंस्टाग्राम पर प्रीतम को मैसेज करने की कोशिश की लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार काव्या ने प्रीतम को भुलाकर रवि से शादी कर ली। जब ये सारी बातें काव्या की सास ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में एक नंबर की शराब ऐसे पी जैसे पानी हो। इसके बाद उन्होंने अपने घर की सभी औरतों को साथ लिया और जीप में बैठकर प्रीतम के अड्डे पर जा पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि प्रीतम एक मास्क पहनकर मस्ती से डांस कर रहा था। जैसे ही प्रीतम की नजर काव्या पर पड़ी वह फिर से अपनी दुख भरी बातें कहकर उसे मनाने की कोशिश करने लगा। तभी काव्या की सास ने अपनी शराब की इज्जत के लिए उसे एक जोरदार लात मारी जिससे प्रीतम उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा और पास खड़े लोग यह देखकर चौंक गए। प्रीतम ने काव्या के साथ विश्वासघात किया। इसी गलती के कारण जब काव्या की माँ को यह बात पता चली तो वह गुस्से में प्रीतम के पास पहुंची और उसे एक जोरदार लात मारी जिससे वह गिर पड़ा। इसके बाद प्रीतम ने बदला लेने की नीयत से काव्या की ननद को इंस्टाग्राम पर फिर से संदेश भेजने शुरू कर दिए। यह जानकर काव्या की माँ फिर से गुस्से में आ गईं और दोबारा प्रीतम को सबक सिखाने के लिए उसकी ठिकाने पर जाने का निश्चय किया। लेकिन रास्ते में उनकी कार को पुलिस ने रोक लिया और काव्या की माँ से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया। उन्होंने बहाना बनाया कि लाइसेंस घर पर रह गया है और वह अगली सुबह थाने में पेश कर देंगी। तभी पुलिसकर्मी को सभी के मुंह से शराब की गंध आने लगी जिसके बाद टेस्ट कराया गया और पुष्टि हुई कि सभी ने शराब पी रखी थी। काव्या की माँ ने पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की जिससे पुलिस नाराज हो गई और सभी को थाने ले जाने लगी। फिर काफी अनुरोध और यह बताने पर कि वे सभी महिलाएं हैं और रात हो चुकी है पुलिस ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह रवि बहुत प्रसन्न होकर अपनी पत्नी काव्या के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है। दोनों खुशी खुशी घर लौटते हैं। घर पहुंचने पर रवि के चाचा उन्हें एक फिल्मी पोस्टर की तरह बाहुबली स्टाइल में बनवाकर भेंट करते हैं जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक खूबसूरत तस्वीर खिंचवाते हैं जिसे वे अपनी शादी की यादगार के तौर पर इंस्टाग्राम पर साझा करने का निर्णय लेते हैं। उसी समय रवि के चाचा आते हैं और उसे बाजार से कुछ सामान लाने को कहते हैं जिससे रवि वहाँ से चला जाता है। अब काव्या इंस्टाग्राम पर अपनी शॉर्ट्स पोस्ट करने के लिए शानदार फोटो खिंचवाती है। तभी रवि के अंकल उसे कहते हैं, देख तेरी बीवी काव्या कितनी खूबसूरत लग रही है। उधर रवि की माँ भी काव्या जैसी बहू पाकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन से कहती है कि वह बहुत भाग्यशाली। बहन भी हंसकर सहमति जताती है लेकिन किसी को यह पता नहीं होता कि काव्या पहले ही प्रीतम नाम के एक लड़के के साथ लूडो खेल चुकी है। इधर रवि अपनी पत्नी काव्या के साथ बैठकर मजे से चिकन लेग पीस खा रहा होता है। वह काव्या से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा परिवार पसंद आया? काव्या हाँ में जवाब देती है। फिर रवि कहता है, मुझे पायलट बनना है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? दरअसल रवि की पत्नी काव्या पहले एक पायलट हुआ करती थी इसलिए रवि उससे पायलट बनने की बात करता है। फिर दोनों हाथ धोने के लिए जाते हैं जहाँ हाथ धोने के लिए लंबी लाइन लगी होती है। रवि कहता है, इधर हाथ धो लो। इस पर काव्या मुस्कुरा देती है। रात को काव्या अपने कमरे में जाने के लिए दरवाजा खटखटाती है। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है और पूछती है, अंदर कौन है? काव्या जवाब देती है, मुझे पता नहीं। फिर काव्या की सास दरवाजा खटखटाती है और अंदर से रवि के मामा दरवाजा खोलते हैं। वे सास को बताते हैं कि वे रवि की सुहागरात की तैयारियां कर रहे थे। अब रवि इशारे में काव्या से कहता है कि वह साड़ी पहने लेकिन काव्या उसका इशारा नहीं समझ पाती इसलिए रवि चुपके से काव्या की खिड़की के पास जाकर कहता है, साड़ी पहन लो। वह काव्या को साड़ी में देखना चाहता था। काव्या जवाब देती है, हाँ यही साड़ी पहनकर मैं तैयार हो जाती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। यह सुनकर रवि मन ही मन सोचता है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे काव्या जैसी सुंदर पत्नी मिली। और यह सोचकर वह खुशी से नाचने लगता है। रवि को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिसे वह इतना आदर्श और सुंदर मान रहा है उसी लड़की की जिंदगी में पहले एक गहरा धोखा छुपा हुआ है। दरअसल काव्या किसी समय प्रीतम नामक एक युवक से बेहद प्रेम करती थी लेकिन प्रीतम ने केवल उसका उपयोग किया और जब बात समाज में उजागर होने लगी तो काव्या को अकेला छोड़कर भाग गया। उसी घटना से आहत होकर काव्या के माता पिता ने उसकी शादी रवि जैसे सीधे साधे और भोले लड़के से कर दी। इधर रवि तो काव्या जैसी सुंदर पत्नी पाकर दीवाना हो जाता है और खुद में ही मग्न होकर नाचने लगता है। उसकी यह खुशी
खुशी छत पर बैठे उसके चाचा देख लेते हैं और मन में सोचते हैं ये रवि तो पूरी तरह से बावला हो गया है। उधर काव्या की सास और उसकी सभी नंदें आपस में बैठकर यह बात करती हैं कि वे काव्या के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगी, क्योंकि ऐसी बहू मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इधर रवि काव्या के पास जाकर उसके साथ कुछ मनोरंजक समय बिताना चाहता है, लेकिन तभी उसके चाचा आकर उसे एक कोने में बिठा देते हैं और कहते हैं आज तुझे क्या हो गया है, तेरा व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि ये सुनकर चौंक जाता है। फिर उसके चाचा कहते हैं चल आज रात को खास बनाने के लिए एक पैग लगाते हैं, लेकिन रवि शराब पीना पसंद नहीं करता, इसलिए वह साफ मना कर देता और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इस पर उसके चाचा और मामा मिलकर एक योजना बनाते हैं कि वे रवि को जबरदस्ती शराब पिलाएंगे, लेकिन छल से। वे एक तेज शराब को फलों के जूस में मिलाकर इसे आम जूस की तरह रवि को पिलाने की योजना बनाते हैं, ताकि वह बिना जाने पी ले और उस रात अपनी सुहागरात की कोई भी खुशी न मना सके। इस योजना के तहत मामा जूस बनाने में लग जाते हैं और चाचा रवि को एक कोने में ले जाकर यह कहते हैं देख रवि, तुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन यह एक चमत्कारी जूस है, इसे पीकर तू आज रात काव्या के सामने अपनी मर्दानगी साबित कर सकेगा, न कि वह अपनी पत्नी काव्या के सामने खुद को अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस कर सके। हालांकि रवि थोड़ा शर्मीला और सरल स्वभाव का था, इसलिए पहले तो उसने उस जूस को पीने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसके चाचा ने उस पेय की खूबियां बढ़ा चढ़ाकर बताई कि इसे पीने से शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ने लगेगी और वह देश का सबसे जबरदस्त सुहागरात मनाने वाला इंसान कहलाएगा, तो रवि मन ही मन खुश हो गया और उसे पीने के लिए तैयार हो गया। उधर रवि के मामा भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक विशेष मिश्रण तैयार किया जिसमें हल्की मात्रा में शराब, नींबू, बर्फ और फल मिलाकर ऐसा पेय बनाया जो सामान्य जूस जैसा दिखता था, ताकि रवि को पता न चले कि उसे शराब पिलाई जा रही है। मामा और चाचा दोनों ने मिलकर उस जूस को रवि के लिए सजाकर रख दिया और फिर चाचा ने रवि को उस पेय को पीने के लिए कहा। रवि थोड़ी घबराहट के साथ धीरे धीरे उसे पीने चला गया और पत्नी के नाम का स्मरण करके जूस पी लिया। तभी रवि की चाची वहां आ गई और रवि से पूछने लगी कि वह क्या पी रहा है। रवि ने बात टालकर उन्हें वहां से भेज दिया। पेय पीने के बाद रवि ने चाचा की तारीफ की और वह खुशी खुशी ऊपर की ओर जाने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे कमरे में जाने को कहा। रवि हंसते हुए बेहद उत्साहित होकर ऊपर गया और मामा चाचा ने उसे शुभकामनाएं दी। रवि भी उन्हें मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और फिर अपने ख्वाबों में खो गया। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी काव्या एक सुंदर कार से उतर रही है और किसी फिल्मी नायिका की तरह बेहद खूबसूरत लग रही है। उसे काव्या की मुस्कान और उसके द्वारा प्यार से चाय परोसने की कल्पना भी हुई। इन सुखद भावनाओं में डूबा हुआ रवि अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और भीतर प्रवेश करता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।